मुश्किल बना देगी और कार्ला से भी कहती है कि वो संभल जाए, नहीं तो उसका फैमिली तबाह हो जाएगा। ओलिविया उसकी मदद करने से मना कर देती है तो उसे डराने के लिए काउंट ऑफरी की डॉटर और इंसल्ट करती है। वो कहती है कि ओलिविया तो बस एक पेट है और एंजेलिका और लियोन उससे अपना फ्रेंड नहीं मानते और लियोन शायद सिर्फ उसके बॉडी के पीछे है। अगले दिन लियोन लक्सियोन को बताता है कि स्काई पायरेट्स काला की लैंड पर हमला कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी हेल्प करने जा रहा है। लक्सियोन पूछता है कि क्या रॉयल पैलेस को इस मैटर में मदद नहीं करनी चाहिए। तब लियोन बताता है कि उन पायरेट्स के पास 3 सेक्रेड आइटम्स में से एक है जो गेम की हीरोइन ओलिविया को सेंट के रूप में अपनी पावर जागृत करने के लिए चाहिए। उन आइटम्स में से एक पैलेस के बेसमेंट में छिपा सेक्रेड ब्रेसलेट है और दूसरा आइटम पायरेट्स के पास मौजूद सेक्रेड नेकलेस है जिससे वो फाइट करने जा रहा है। लियोन कहता है कि स्काई पायरेट इंसिडेंट गेम की स्टोरी में 2 या 3 साल बाद आता है और आगे क्या होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि हीरो अपने लवर से किससे मदद मांगता है। काउंट ऑफरी की डॉटर स्टेफनी पायरेट्स के पीछे है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे ओलिविया के एक कॉमनर होते हुए भी नाम कमाने से नफरत थी, लेकिन अब वजह अलग है। अब वो सिर्फ लियोन से हेट्रेड के कारण ऐसा कर रही है। लक्सियोन कहता है कि लियोन को ये केस ओलिविया को हैंडल करने देना चाहिए, लेकिन लियोन कहता है कि वो अभी इतना केपेबल नहीं है, इसलिए अगर वो खुद इसे डिफीट कर दे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लक्सियोन सोचता है कि लियोन अनजाने ही ओलिविया के ग्रोथ के हर चांस को छीन रहा है। कार्ला अब ओलिविया के साथ आती है और लियोन को बताती है कि उसने दूसरों से भी मदद मांगी थी, इसलिए ब्रैड और ग्रेग आए हैं। ब्रैड बताता है कि उसने ये रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि स्टेफनी उसकी एक्स फियोंसी है और इससे जो पैसा मिलेगा वो मैरी की मदद करेगा। इस बीच एकेडमी में एंजेलिका ओलिविया से सुलह करने जाती है, लेकिन देखती है कि उसका दरवाजा तोड़ दिया गया है। वो ओलिविया की सेफ्टी के बारे में परेशान हो जाती है। तभी स्टेफनी आती है और बताती है कि उसने ओलिविया को स्काई पायरेट से फाइट करने के लिए भेजा है। ये सुनकर एंजेलिका फ्यूरियस हो जाती है और उसका गला पकड़ लेती है, धमकी देती है कि अगर ओलिविया को कुछ हुआ तो वो उसे खत्म कर देगी। लियोन और बाकी सभी लक्सियोन द्वारा बनाए गए शिप पार्टनर पर सवार होते हैं। लियोन ग्रेग और ब्रैड के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है, तभी लक्सियोन बताता है कि 2 पायरेट शिप्स उन पर अटैक कर रही हैं। लियोन ग्रेग और ब्रैड को वॉर के लिए रेडी होने को कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, इसलिए वो उन्हें वेट करने को कहता है। लियोन अपने रोबोट आर्मर एरोगेंस का इस्तेमाल करके पायरेट्स को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब लक्सियोन पूछता है कि उसने उन्हें सीधे खत्म क्यों नहीं किया तो लियोन कहता है कि वो किसी को बिना रीजन मारेगा नहीं। अब वे उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां कार्ला रहती है, लेकिन जैसे ही वे उतरते हैं लोग उन्हें घेर लेते हैं। कार्ला के फादर कॉमरेड फू वुन ब्रैड को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वे यहाँ क्यों आए हैं। लियोन उन्हें बताता है कि कैसे उनकी बेटी ने उन्हें पायरेट से फाइट करने के लिए हायर किया था, लेकिन कॉमरेड बताते हैं कि कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा है। वे कार्ला से पूछते हैं कि सच क्या है। कार्ला झूठ बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया और सब ओलिविया की गलती थी। लियोन ओलिविया की जगह बोलता है और कॉमरेड को बताता है कि कैसे उसने उन्हें हायर किया और उन्हें पेमेंट भी मिलेगा। इससे उसके फादर और गुस्सा हो जाते हैं और कार्ला से ट्रूथ पूछते हैं। बाद में कार्ला से स्टेफनी के कहने पर रियलिटी जानने के बाद लियोन ओलिविया के पास जाता है, लेकिन स्टेफनी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ओलिविया उससे पूछती है कि क्या वो सिर्फ उसके बॉडी के पीछे है और कहती है कि वो कोई पेट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। शिप की छत पर खड़ा लियोन ओलिविया की बातों के बारे में सोच रहा होता है, तभी लक्सियोन उसे बताता है कि वो उसके ग्रोथ के हर चांस को छीन रहा है। लेकिन जब ओलिविया कहती है कि वो लियोन के लिए बस एक मैट थी तो वो एंग्री हो जाता है और लक्सियोन को पंच मार देता है। ब्राइड भी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने छत पर आता है और लियोन से कहता है कि वो मेहनत कर रहा है ताकि नेक्स्ट फाइट में उसे हरा सके, लेकिन लियोन कहता है कि वो उससे दोबारा फाइट ही नहीं करेगा, इसलिए वो हमेशा हारेगा। लक्सियोन 2 वुडन स्वॉर्ड्स के साथ एक रोबोट भेजता है जिससे लियोन ब्राइड से फाइट करता है, लेकिन वो ब्राइड को आसानी से हरा देता है। ब्राइड बताता है कि वो ग्रुप में सबसे वीक है, इसलिए वो लगातार हार्डवर्क कर रहा है ताकि जब वो मैरी के साथ हो तो बाकियों से कम न पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्राइड और ग्रेग लियोन से पूछते हैं कि स्काई पायरेट से निपटने की उसकी क्या प्लान है। तभी अचानक पायरेट्स शिप पर अटैक कर देते हैं। लियोन उन्हें कहता है कि वे शिप के अंदर वेट करें, लेकिन जब उसे लगता है कि वे सच में फाइट करना चाहते हैं तो वो उन्हें वो रोबोट्स दे देता है जिन्हें वे पायरेट से छीनते हैं। इस बीच ओलिविया अपने कमरे में बैठी बैठी लियोन की कई सारी हाश बातें याद करके अपसेट हो रही होती है। तभी जहाज जोर से हिलता है और वो बाहर जाकर देखती है कि लियोन पायरेट्स के रोबोट से लड़ रहा है। जब एक पायरेट उसे ऑलमोस्ट किल कर देता है तो ओलिविया हेल्प करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी पायरेट्स का बॉस अपने रोबोट में आकर उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ ले जाने ही वाला होता है कि ब्रैड पहुंचकर उसे बचा लेता है। लक्सियोन लियोन को बताता है कि ओलिविया डेंजर में है। जब वो देखता है कि ब्रैड और ग्रेग उसे बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं तो उसे लगता है कि शुरू से चीजें ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों बॉस को हराने के लिए स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए अंत में लियोन खुद इंटरफियर करता है और बॉस के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पायरेट्स का लीडर ये देखकर सरेंडर कर देता है और लियोन से उसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन लियोन पहले उसे टॉर्चर करता है और फिर सेक्रेड नेकलेस छीन लेता है। बाकी पायरेट्स अपने जहाजों पर व्हाइट फ्लैग्स लहराकर सरेंडर कर देते हैं और लियोन वो सारा ट्रेजर लूट लेता है जो पायरेट्स ने अब तक चुराया था। इसके बाद लियोन डिसाइड करता है कि वो फिर से बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाएगा क्योंकि वो पहले ही गेम की सेटिंग में बहुत इंटरफेयर कर चुका है।
वो रॉयल पैलेस को रिपोर्ट करता है कि उसने केवल ग्रेग और ब्रैड की मदद की थी, इसलिए पायरेट्स पर रखे गए बाउंटी का पूरा रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है। वे उनके फैमिली से भी बात करता है ताकि उनकी पोजीशंस बहाल हो सके। अब वो ओलिविया और एंजेलिका से डिस्टेंस बनाने की सोच रहा है। ब्रैड और ग्रेग रॉयल पैलेस से उसकी रैंक अपर 6th से बढ़ाकर लोअर 5th करा देते हैं, जिसे वे एक नोबल काम समझते हैं। लेकिन लियोन के लिए ये सबसे वर्स्ट आउटकम है। फिर उसे एक और बैड न्यूज मिलती है। जब क्लैरिस के फैमिली से लेटर आता है कि ग्रेजुएशन पर उसे 5th रैंक से ऊपर प्रमोट किया जाएगा और गिफ्ट में उसे एक एयर बाइक भी दी जाएगी। डैनियल और रिमंड बताते हैं कि उसकी प्रमोशन की वजह से अब लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन लियोन जानता है कि वे सिर्फ उसके स्टेटस के लिए उसे चाहती हैं। वे उसे ये भी बताते हैं कि एक स्कूल ट्रिप आने वाली है और वहां वो अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढ सकता है। तभी लियोन को याद आता है कि ट्रिप पर कपल साथ जाते हैं ताकि गेम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। लियोन डिसाइड करता है कि वो सदर्न फ्लोटिंग आइलैंड जाएगा क्योंकि वहां उसे एक खास आइटम चाहिए। ओलिविया और एंजेलिका भी उसी आइलैंड पर जाती हैं। आइलैंड पहुंचकर ओलिविया सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर वो दोनों के साथ यहां होती। वो एक टेंपल ढूंढती है और अंदर जाती है जहां लियोन ऑलरेडी मौजूद होता है। थोड़ी देर बाद एंजेलिका भी वहां पहुंच जाती है। तीनों बिल्कुल साइलेंस में खड़े रहते हैं। तभी टेंपल की एक छोटी गर्ल आती है और बताती है कि ये मंदिर मैरिज को डेडिकेट है। तीनों ऑफरिंग्स चढ़ाकर अपनी मनचाही चीज के लिए प्रे करते हैं, लेकिन लियोन जोर से प्रार्थना करने लगता है कि उसे ऐसी वाइफ मिले जो स्मार्ट हो लेकिन साथ ही सेक्सी और थोड़ी मिस्चीवियस भी। एंजेलिका उसे रोकती है और कहती है कि लैंग्वेज कंट्रोल करे क्योंकि ये एक होली प्लेस है। फिर वे क्वाइटली अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। बाद में वो छोटी लड़की उन्हें 3 चार्म्स देती है जो वही रेयर आइटम्स थे जिन्हें लियोन ढूंढने आया था। इनमें एक गुड लक चार्म, एक बैटल लक चार्म और एलिमेंटल चार्म्स का ब्लेसिंग शामिल होता है। जब छोटी लड़की कहती है कि ये तीनों के लिए हैं तो लियोन उन्हें ले लेता है, लेकिन ओलिविया और एंजेलिका इंसिस्ट करती हैं कि वो उन्हें अपने पास रख सकता है। वो चार्म्स बांटता है और खोलने के बाद ओलिविया और एंजेलिका को एलिमेंटल चार्म्स का रेड और वाइट ब्लेसिंग मिलता है, जबकि लियोन को बैटल लक चार्म मिलता है जो उसके फिजिकल एबिलिटीज और क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को एनहांस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस लियोन को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन बीच में ही रुक जाती है जब उनका जहाज अचानक मॉन्स्टर्स के अटैक का शिकार हो जाता है जिन पर थैनोस ड्यूकडम का एम्ब्लेम बना होता है। थैनोस ड्यूकडम पहले एक ड्यूक की टेरिटरी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी है और खुद को एक नेशन कहते हैं। लियोन शॉक्ड होता है क्योंकि गेम में वे एंड तक नहीं दिखाई देते थे। वो सोचता है कि उसने क्या गलती की है जो वे इतनी जल्दी आ गए। एंजेलिका उसे बताती है कि उनका नेतृत्व प्रिंसेस हर्ट्रूड कर रही हैं, जिनसे वो पहले मिल चुकी है। हर्ट्रूड जहाज पर मौजूद सभी नोबल्स को घोषणा करती हैं कि वो हॉलफोर्ट एम्पायर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रही है। वो कहती है कि अगर नोबल्स अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा। गैलेक नाम का एक आदमी जहाज पर आता है और कहता है कि वे बैरन या उससे ऊपर के सभी नोबल्स को कैद कर लेंगे, लेकिन एंजेलिका आगे आकर खुद को ड्यूक की बेटी बताते हुए सरेंडर कर देती है और कहती है कि बंधक के तौर पर वो अकेली ही काफ़ी है। लियोन और ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दोनों को रोक लेते हैं। ओलिविया को कुछ लड़कियां स्लैप कर देती हैं, जबकि लियोन को स्टूडेंट्स बुरी तरह बीट करते हैं। हर्ट्रूड के मॉन्स्टर शिप पर एंजेलिका उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि होलफोर्ट एम्पायर उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। गैलेक हर्ट्रूड से पूछता है कि बाकी नोबल्स के साथ क्या करना चाहिए, और वो कोल्ड टोन में कहती है कि उसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच लियोन को स्टूडेंट्स उसकी सेल में फेंक देते हैं। तभी क्रिस आता है और उसे मदद की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लियोन साफ मना कर देता है कि वो ऐसे लोगों के लिए फाइट नहीं करेगा जो खुद के लिए लड़ने को रेडी नहीं है। क्रिस सबको इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि वे खड़े हों और लड़ें, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी लियोन गन लेकर आगे आता है और सबको इंसल्ट करते हुए कहता है कि वे सब केवल स्पॉइल्ड नोबल्स हैं। हीरोइन एंड्रा काउंट रोजब्लेड, गिड ड्रिफू रोजब्लेड की बेटी है, जिसका परिवार ड्यूक को छोड़कर इस जहाज पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन लियोन को कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है कि उनके एंसेस्टर्स ट्रू नोबल्स थे, लेकिन आज उनके डिसेंडेंट्स का बिहेवियर शर्मनाक है। वो उनसे सवाल करता है कि क्या उनके एंसेस्टर्स और वेंट्रुआ का खून उनकी नसों में भी बह रहा है जो उन्हें फाइट के लिए इंस्पायर करे। डिएड्रे, जो कुछ देर पहले लियोन का अपमान कर रही थी, अब उससे प्रभावित हो जाती है और कहती है कि वो इम्प्रेसिव है और उसका फियरलेस एटीट्यूड बहुत थ्रिलिंग है। लियोन अब एक मॉन्स्टर शिप पर जाकर लड़ने की तैयारी करता है, जबकि हर्ट्रूड एंजेलिका से कहती है कि वो उसे दिखाएगी कि कैसे वो दोनों नेशंस के बीच पावर का फर्क मिटा सकती है, और वो अपनी मैजिकल फ्लूट बचाना शुरू कर देती है। दुश्मन के जहाज की ओर जाते हुए लियोन को याद आता है कि प्रिंसेस के पास गेम में एक मैजिकल फ्लूट थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एंजेलिका को बचाते हुए उस फ्लूट को स्टील करेगा। शिप पर वापस आकर क्रिस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल आर्मर्ड रोबोट्स में कूद जाता है और अटैकिंग मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स जहाज की डिफेंस के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं।
अब एनिमी शिप कैनन से हमला करता है, जिससे जहाज को भारी डैमेज होता है, लेकिन ओलिविया डेस्परेट होकर पूरे जहाज की रक्षा के लिए एक मैसिव बैरियर क्रिएट कर देती है। वो बैरियर अब मॉन्स्टर्स पर फायर करना शुरू कर देता है। ये देखकर लियोन फाइनली उनकी चिंता छोड़ देता है और मॉन्स्टर के माउथ से जहाज में एंट्री करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो गैलिक पर अटैक करता है और फिर प्रिंसेस को उसकी मैजिकल फ्लूट के साथ हॉस्टेज बना लेता है, जबकि लुक्सियन मजाक में गैलिक की मूंछें शेव कर देता है।